हेलो एवरीवन। तो पीजीटी फिजिक्स एचटेट के पेपर में सब्जेक्ट से रिलेटेड पेडागोजी के क्वेश्चन डालते हैं भी। जैसे 2024-25 का जो पेपर था उसमें 3 क्वेश्चन आए हुए थे, 2023 में भी 3 क्वेश्चन डाले हुए थे। तो फिजिक्स से एक कैलकुलेशन सब्जेक्ट है, तो एक क्वेश्चन के लिए 2 मिनट लगें, 1 मिनट लगें, और पेडागोजी के 3 से 4 क्वेश्चन मात्र 1 मिनट में सोल्व हो जाएं और 4 नंबर मिल जाएं, तो इसमें तो हर्ज ही क्या है भाई, बहुत अच्छी बात रहती है। तो पेडागोजी आप समझें किस तरह से क्वेश्चंस आते हैं, कैसे आप सोल्व करोगे। तो पहले मैंने 2024-25 का पेपर था उसके जो 3 क्वेश्चन आए हुए थे उनकी एक्सप्लेनेशन रखी, उसके अकॉर्डिंग बहुत सारे जो डाउट्स हैं, बहुत सारे टॉपिक हैं वो क्लियर होंगे। उसके बाद मैंने और टॉपिक भी ऐड किए हैं जिन पे क्वेश्चंस आ सकते हैं, 2023 में आए हुए हैं। तो देखिए शुरू करते हैं किस तरह से। देखो ये 24-25 वाले में पीजीटी का पेपर 139 का क्वेश्चन है भाई। उसमें ऑब्जर्वेशनल स्किल के ऊपर क्वेश्चन डाला हुआ था कि ऑब्जर्वेशनल स्किल होती क्या है, पहले चीज़ों को समझो। तो देखो नाम से ही पता चला ऑब्जर्वेशनल स्किल मतलब ऑब्जर्व की जा रही चीज़ों को। तो जहाँ तक कैलकुलेशन शुरू ना हो जाए ना, जहाँ तक फॉर्मूला ना पुट कर दो, जैसे मान लो मैं एग्जाम्पल दे रही हूँ, पहले आप सिंपल पेंडुलम का कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो क्लास में, आप पेंडुलम के रोटेशन है, टाइम पीरियड है, सब कुछ नोट कर रहे हैं। फिर फॉर्मूला होता है टाइम पीरियड का 2π√L/g। आपने वो फॉर्मूला नहीं लगाना, आपने फॉर्मूला लगा दिया, उसके बाद ऑब्जर्वेशनल स्किल का जहाँ तक प्रोसेस था वो खत्म हो जाता है भाई। तो उससे पहले क्या क्या है, आपके पास सारा डाटा हो, आपके पास पेंडुलम, फिर टेबल में आप रिकॉर्ड कर रहे हो, सारी चीज़ें मेंशन कर रहे हो, उसके अंदर बिल्कुल एक्यूरेसी से लेके चल रहे हो, हर चीज़ को ऑब्जर्व कर रहे हो, कहीं पे एरर ना हो, मतलब सब कुछ ओवरऑल जो आपका प्रोसेस है वो सारा ऑब्जर्वेशनल स्किल में आता है भी, ठीक है। और जहां आपने फॉर्मूला पुट कर दिया फॉर कैलकुलेशन, कैलकुलेशन के लिए आपने एक शुरुआत कर दी, बेब चीज़ों को मैं रिजल्ट तक पहुंचाना है तो कैलकुलेशन तो करनी पड़ेगी। तो जहां पे आपने फॉर्मूला पुट कर दिया ना और शुरू कर दी कैलकुलेशन, वहां ऑब्जर्वेशनल स्किल खत्म होगी, ठीक है। तो देखिए अब अच्छे से समझ आएगा। तो ऑब्जर्वेशनल स्किल का मतलब क्या हुआ, जो प्रयोग करते देखते, जो प्रयोग करते समय देख रहे हैं भाई, जो प्रोसेस कर रहे हैं, प्रयोग कर रहे हैं, एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं, उस टाइम हम चीज़ों को देख रहे हैं, नाप रहे हैं। अब टेबल बनाई भी, टाइम पीरियड ले रहे हैं, कितने टाइम में कितना क्या, सब कुछ हम नोट कर रहे हैं, चीज़ों को नाप रहे हैं एंड रिकॉर्ड कर रहे हैं और उसको नोट कर रहे हैं भी। हमें रिजल्ट निकालने के लिए नोट करना पड़ेगा, तो नोट कर रहे हैं, नाप रहे हैं, देख रहे हैं, वहाँ तक क्या सब कुछ ऑब्जर्वेशनल स्किल। क्या क्या होता है इसमें, देखो इसमें होता है भी इंस्ट्रूमेंट पढ़ना भी, स्टार्टिंग में आपको करना है पेंडुलम का या कोई और एक्सपेरिमेंट, उसको अच्छे से पढ़ना। ये तो पहले ही अभी करोगे कब, उसके बारे में पढ़ोगे, इसमें क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ रीडिंग लेना, फिर उसकी रीडिंग लोगे, करेक्ट सीक्वेंस फॉलो करना। ऐसे तो है नहीं भी आपका जो मेथड है, प्रोसीजर है, आप उसको इनकरेक्ट तरीके से कर रहे हो एक्सपेरिमेंट को, तो रिजल्ट इनकरेक्ट आएगा। आपको जो प्रोसेस करना हो बिल्कुल करेक्ट सीक्वेंस से ही करना भी, ठीक है। केयरफुल ऑब्जर्वेशन करना हर चीज़ को। अब पेंडुलम का टाइम पीरियड है भाई, बीच में आप एक पेंडुलम घूमा है, आपने नोट नहीं किया, आपने छोड़ दिया, तो ये करे भाई केयरफुल्ली करो सब कुछ। आप जो रिकॉर्ड कर रहे हो हर चीज़ को मतलब एक ईमानदारी से करो भाई, ठीक है। तो ये सब किस में आता है, ऑब्जर्वेशनल स्किल में। लेकिन क्या, रिजल्ट निकालना। अब रिजल्ट कब निकलेगा, फॉर्मूला पुट करोगे, उसके अंदर कैलकुलेशन करोगे। मान लो टाइम पीरियड में आपको जी की वैल्यू निकालनी थी, जी को कैलकुलेट करना था, तो रिजल्ट निकालना मतलब आपको फॉर्मूला पुट करना, फॉर्मूला पुट करके रिजल्ट निकलेगा। तो फॉर्मूला पुट कर दिया तो ये किस में नहीं आया, तो रिजल्ट निकालना। थ्योरी वेरीफाई करना, वेरीफाई का क्या मतलब है, आपके पास रिजल्ट पहुंच गया, आप उसको वेरीफाई कर रहे हो कितना करेक्ट है, कितना इनकरेक्ट है, क्या चीज़ कमी रह गई, वो सब क्या हुआ, बाद की बात हुई। कंक्लूजन देना, कंक्लूजन कब दोगे भाई, जब रिजल्ट आ जाएगा आपके सामने, भाई इतना सही है, इतना एरर आया, इतनी मिस्टेक रह गई, सब कुछ। ये क्या है, नोट ऑब्जर्वेशन, ये सब ऑब्जर्वेशन स्किल का हिस्सा नहीं है। तो आगे ना समझ में, जहां फॉर्मूला पुट कर दिया रिजल्ट के लिए, वहां ऑब्जर्वेशनल स्किल मतलब खत्म, ठीक है। अब कुछ आगे और लिखा है मैंने, जो आंखों से देखते हैं, इंस्ट्रूमेंट से नापते हैं और कॉपी में लिखते हैं, वहां तक क्या है, ऑब्जर्वेशन। उस डाटा का मतलब समझकर अंतिम निर्णय लेना, भाई मतलब समझ के अंतिम निर्णय पे पहुंच गए भी, इसका तो ये रिजल्ट आया, इतना एरर आ गया, इतनी एक्यूरेसी रही, सब कुछ निर्णय ले लेना या फिर समझ के एक फाइनल रिजल्ट तक पहुंचना, वो किस में शामिल होता है, वो कंक्लूजन में शामिल होता है भी, ओके। फिर मैंने कुछ और समझाने के लिए बहुत सारी लाइन्स ऐड की भी, क्योंकि एग्जामिनर
एग्जामिनर थोड़ा सा उसको ऑप्शंस को घुमाता है तो आप हर एक शब्द को पकड़ जाओगे, ठीक है। ट्रिक देखो, ऑब्जर्वेशन में देखना मिल जाए, नापना मिल जाए, या रिकॉर्ड करना, भाई रिकॉर्ड कर रहे हो आप कॉपी में, सब कुछ नोट कर रहे हो, वो किस में है, वो तो ऑब्जर्वेशन में ही है। फिर क्या, जैसे कंक्लूजन, व्याख्या तक पहुंच रहे हो तो समझना, भी चीज़ों को समझ रहे हो, समझ क्या रिजल्ट है उसको समझना, एक्चुअल में क्या हो रहा है, निष्कर्ष निकालना, वो क्या है ऑब्जर्वेशन में नहीं आता, ठीक है। फिर और नोट किया मैंने कुछ शब्द, मैं जिन शब्दों की, जिन अक्षरों की बात कर रही हूँ डायरेक्ट ऑप्शन में मिलते हैं। ऑब्जर्वेशन स्किल में क्या हुआ, करेक्ट रीडिंग, रीडिंग कब ले रहे हो तो बीच में ही ले रहे हो। इंस्ट्रूमेंट हैंडल, वो तो हमने शुरू में ही कर लिए। रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन, सिस्टमेटिक ऑब्जर्वेशन, सीक्वेंस ऑफ एक्सपेरिमेंट, पूरे एक्सपेरिमेंट की सीक्वेंस लेके चल रहे हो, ठीक है। एक्यूरेसी इन मेजरमेंट, भाई मेजरमेंट में तो आपको एक्यूरेसी रखनी है, ठीक है, तब तो रिजल्ट तक पहुंचेगी बात। तो ये सब क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्किल का हिस्सा है, ठीक है। जहाँ कैलकुलेशन स्टार्ट हो जाए, भी जहाँ पे फॉर्मूला पुट कर दिया, कैलकुलेशन स्टार्ट हो गई, वहाँ ऑब्जर्वेशन क्या हो गई, ऑब्जर्वेशन स्किल मतलब खत्म, ठीक है। तो ये थी भी ऑब्जर्वेशन स्किल। इसका मैं क्वेश्चन दिखा देती हूँ किस तरह से आया हुआ है 2024-25 में। विच इज़ नॉट एन ऑब्जर्वेशनल स्किल इन प्रैक्टिकल वर्क, कोई प्रैक्टिकल वर्क हो रहा है, प्रैक्टिकल कर रहे हो, जैसे मैंने पेंडुलम का एग्जांपल लिया, तो नहीं है, ऑब्जर्वेशनल स्किल नहीं है। तो देखो कैसे, ठीक है। फर्स्ट क्या है, टू रीड अबाउट इंस्ट्रूमेंट एंड मेजर फिजिकल क्वांटिटी, मतलब उपकरणों के बारे में पढ़ने और भौतिकी राशियों को मापने भी पढ़ रहे हो, नाप रहे हो, वो क्या हो, वो तो ऑब्जर्वेशन मैंने बताया। अवलोकन करते समय सही क्रम की पालना करना, अब अवलोकन कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो चीज़ों को, हर चीज़ को क्रम में लेके चल रहे हो, ठीक है, हर चीज़ को सिस्टमेटिक ढंग में कर रहे हो, वो भी क्या है, वो तो ऑब्जर्वेशन है, ठीक है। परिणामों की व्याख्या, देख परिणाम आगे, परिणाम कब आते हैं, जब फॉर्मूला पुट करोगे, जब रिजल्ट निकालोगे तब परिणाम आओगे, फिर उसकी व्याख्या कर रहे हो, तो ये तो बाद की बात हो गई। सिद्धांतों का सत्यापन करने और निष्कर्ष निकालने में, ये क्या है, ऑब्जर्वेशनल स्किल का हिस्सा नहीं हुआ, ठीक है। क्रमबद्ध तरीके से सावधानीपूर्ण अवलोकन करने में भी, ये तो अवलोकन ही कर रहे हैं, ठीक है। टू मेक केयरफुल ऑब्जर्वेशन इन सिस्टमेटिक मैनर, सिस्टमेटिक मैनर में ही करनी है हमें कैलकुलेशन, जो कैलकुलेशन क्या, ऑब्जर्वेशन सारी जो रीडिंग वगैरह नोट कर रहे हैं, सब कुछ लेके चल रहे हैं, तो बिल्कुल देख लो। अब वो जो अभी मैंने सिर्फ एक पेज करवाया, एक एक शब्द, एक एक अक्षर, एक एक इसका ऑप्शन क्लियर हो गया भाई खुद पढ़ते, ठीक है। अब नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आया हुआ था, ये है भाई इसी पेपर का 2024-25 वाला पेपर, तो उसमें 97 का क्वेश्चन था भाई। ये आया हुआ था साइंटिफिक एटीट्यूड के ऊपर क्वेश्चन था। पहले देख लो वैज्ञानिक दृष्टिकोण क्या होता है, नाम से ही पता चले भाई वैज्ञानिक दृष्टिकोण, ठीक है, जो अपने फैक्ट्स पे, जो रिजल्ट्स पे, जो एक्यूरेसी पे, इन सब पे काम करे भाई, जो अवधारणा खुद ना बनाए भाई, मैं ये मान लूँ मैंने 4 रीडिंग ली, 4 और मान के एवरेज निकाल दो, ऐसा ना करे। रिजल्ट गलत भी आ गया तो बार बार उसको फिर निकाले, फिर ट्राई किए, एक एक्यूरेसी तक लेके जाए। इनके अंदर सब्जेक्टिविटी दृष्टिकोण नहीं होता भाई, खुद की अवधारणा मानना, खुद का कुछ भी राय मान लेना ना, ये फैक्ट पे काम करते भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण वाले स्टूडेंट, ठीक है। ये किसी के अंदर भी जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण होता है, तो देखियो वैज्ञानिक दृष्टिकोण किसी भी बात को तर्क मतलब लॉजिक, प्रमाण या फिर प्रयोग, एक्सपेरिमेंट करके देखते हैं के आधार पर स्वीकार करना। भाई एक्सपेरिमेंट मैं तो करके देखूंगा, अब कोई बोल रहा है भाई ये रिजल्ट ऐसे है, ये इतना है, वो कह रहा है मैं करके देखूं, एक्सपेरिमेंट करके देखो तब मैं मानूं। लॉजिक क्या, लॉजिक है, कैसे आई ये इतना, मतलब कैसा क्या रिजल्ट रहा, वो सब अपना मतलब एक प्रमाण करके देखिए, एक सबूत के साथ देखिए, भाई सबूत दिखाओ ये रिजल्ट आया तो, ठीक है। इस तरह की अवधारणा होती, न कि अंधविश्वास या केवल राय के आधार पर, ठीक है। अंधविश्वास पे नहीं मानते या फिर सिर्फ राय के आधार पे फैसला नहीं लेते, ठीक है। इनको सबूत चाहिए, इनको प्रमाण चाहिए, बिल्कुल लॉजिक तरीके से सोचते हैं उस चीज़ के बारे में, करके देखते हैं, एक्सपेरिमेंट करते हैं भी, ठीक है। आगे कुछ लिखा हुआ मैंने, देखो साइंटिफिक एटीट्यूड्स के कुछ पॉइंट्स वाले स्टूडेंट में क्या क्या पॉइंट होते हैं भी। फैक्ट पर विश्वास करते हैं भी, इनको फैक्ट चाहिए हर चीज़ के पीछे, जैसे किसी प्रमाण के बिना कोई बात सच नहीं मानते भी, प्रमाण दो मुझे, सबूत दो, ये चीज़ ऐसे है तो सबूत दो इस चीज़ का, नहीं तो नहीं मानते, ठीक है। ओपन माइंडेड होते हैं, ओपन माइंडेड का मतलब होता है भी कोई चीज़ का जैसे रिजल्ट था, अब वो उसको दोबारा किया गया या फिर किसी ने उसका नया प्रमाण दे दिया भाई, जो कि सबूत के साथ दिया भी, ये इसका ऑब्जेक्ट है, तो वो मान लेते हैं भी हाँ, जैसे कि अगर नया प्रमाण मिले तो पुरानी सोच बदल लेते हैं भी, हाँ ये थोड़ा सा इसमें गड़बड़ थी, अब वो वाला सही है, तो मान लेते हैं, ठीक है।
ठीक है। एविडेंस देखते हैं, जैसे प्रमाण, भी कोई सबूत दो, अगर ये बात सही है गलत है मैं तभी मानूंगा जब आप कोई सबूत दोगे, ये सोचते हैं ऐसा। डाटा ना हो तो निर्णय नहीं लेना, ऐसे नहीं भी एक्सपेरिमेंट कर रहे थे डाटा पूरा नहीं है चलो कर लेते हैं भी जुगाड़ो करके ना, ये कह रहे हैं भी वेट कर लेंगे पहले पूरी चीज़ें। अब कोई एक्सपेरिमेंट करे, सीधी सी बात है, इंस्ट्रूमेंट पूरे नहीं तो एक्सपेरिमेंट होगा नहीं, तो ये वेट कर लेंगे। ये नहीं कि चलो हम कर देंगे, थोड़ी बहुत रीडिंग रह गई उसका खुद से ऐड कर देंगे, ऐसा वो नहीं मानते। ऑब्जेक्टिविटी थिंकिंग होती है इनके अंदर। ऑब्जेक्टिविटी या सब्जेक्टिविटी में क्या फ़र्क है? देखो सब्जेक्टिव होता है जो पर्सनल ओपिनियन रखे अपने, भी अपनी राय मान ले, भी अपने बस बिना एक्सपेरिमेंट किए भी अपने खुद के कुछ पॉइंट ऐड कर देना, ऐसा वो नहीं सोचते, नॉट सब्जेक्टिव होते हैं। ऑब्जेक्टिव होते हैं भाई हर चीज़ को प्रमाण के लॉजिक से सब कुछ करके देखना, ठीक है। तो ये इनके अंदर होता है भी वैज्ञानिक दृष्टिकोण होगा जिसके अंदर साइंटिफिक एटीट्यूड, उनके अंदर ऑब्जेक्टिविटी मिलती है, ठीक है। निष्कर्ष क्या निकला? निष्कर्ष तक पहुंचो, कुछ पॉइंट ऐड किए हैं जो डायरेक्ट आपको एमसीक्यू जो होते हैं अपने 4 ऑप्शन उसमें देखने को मिल जाते हैं भी। कैसे? ऑब्जेक्टिविटी होती है इनके अंदर, सब्जेक्टिविटी नहीं होती, खुद के पर्सनल ओपिनियन ऐड वो नहीं करते, खुद की राय नहीं मानते भी ये चीज़ मैं खुद से ऐड कर दूँ ना। ओपन माइंडेड होते हैं भी, नई अवधारणा बन गई उसको मान लेते हैं, ठीक है। क्यूरियोसिटी होती है इनके अंदर, बहुत जागरूक होते हैं हर चीज़ को जानने के प्रति। क्रिटिकल थिंकिंग होती है, बहुत चीज़ों को बहुत लॉजिक के साथ सोचते हैं। ऑनेस्टी होती है भाई, जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं ये नहीं कि 4 रीडिंग लेके 2 ऐड करके मीन निकाल दिया ना, ऑनेस्टी से 6 लेनी तो 6 ही लेंगे वो, ठीक है। पेशेंस होता है भाई, गलत आ गया 4 बार गलत आ गया तो उनके अंदर इतना पेशेंस होता है वो 5वीं बार भी ट्राई करेंगे भी, अब की बार क्या पता सही आ जाए, ठीक है। रिस्पेक्ट फॉर एविडेंस, प्रमाण है जो उसकी रिस्पेक्ट करते हैं भी, ये रिजल्ट आया वो ऐसे है, ठीक है भाई, करेक्ट मानते हैं उसको। लॉजिकल थिंकिंग होती है इनके अंदर, तर्क के साथ हर चीज़ को सोचते हैं। इन दोनों को फिर से मैंने थोड़ा सा नीचे डिफाइन किया ताकि इसके अंदर कन्फ्यूजन ना हो किसी स्टूडेंट को। सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव क्या होता है? देखो सब्जेक्टिव अपनी पसंद या खुद की भावना या व्यक्तिगत राय के आधार पर निर्णय लेना, वो होता है सब्जेक्टिव। जैसे मुझे लगता है ये सही है भी, कोई प्रमाण नहीं है बट मुझे लगता है सही है और मान लिया तो ठीक है। बट साइंटिफिक जिसके अंदर दृष्टिकोण होता है, एटीट्यूड होता है, वो ये नहीं मानते कि एक स्टूडेंट ही कह रहा है मुझे लगता है सही है, अब दूसरा नहीं मान रहे उस चीज़ को, लगने से क्या भाई, सबूत दो, लग क्यों रहा है तो, ठीक है। ऑब्जेक्टिव क्या? तथ्य और प्रमाण के आधार पे निर्णय लेना। तो आई होप भी साइंटिफिक एटीट्यूड पे क्वेश्चन आ गया तो आराम से आप सोल्व कर दोगे इसको। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, इसी पेपर में क्वेश्चन आया हुआ था भी, ये 92 का क्वेश्चन है 24-25 वाले में, एग्जामिनेशन पे आया हुआ था और इवेल्युएशन पे। देखो एग्जाम क्या होते हैं? एग्जाम सभी को पता है अभी साल के सेमेस्टर में होते हैं, या तो हाफ ईयरली या फिर पूरे साल के लास्ट में जो रिजल्ट आता है, मार्कशीट मिलती है, मार्क्स मिलते हैं, प्रमोट होते हैं स्टूडेंट एक क्लास से दूसरी में, तो वो होते हैं एग्जाम। वो लिखित लेके अपने नंबर वगैरह देते हैं, ग्रेड वगैरह मिलते हैं। और इवेल्युएशन होता है मूल्यांकन, जो हर चीज़ का हो, बच्चे की हर एक्टिविटी का हो, क्लास में वो किस चीज़ में हिस्सा ले रहा है, क्या क्या फंक्शनिंग हुई स्कूल में, किस किस में उसने हिस्सा लिया, खेल में ले रहा है नहीं ले रहा, कितने क्वेश्चन आंसर कर रहा है, क्लास में प्रोजेक्ट कैसा बनाता है, एक्सपेरिमेंट लैब में ले जाया जाता है तो एक्सपेरिमेंट कितने करता है, कैसा करता है, कितना जागरूक है, क्लास में कैसा, मतलब ओवरऑल सब कुछ इसमें देखा जाता है, वो मूल्यांकन होता है, ठीक है। तो देखो एग्जामिनेशन केवल टेस्ट होता है, मार्क्स देते हैं, ग्रेड मिलते हैं, साल में सेमेस्टर 2 बार या वैसे 1 बार मेनली ग्रेड मिलते हैं, प्रमोट हो जाते हैं, यूनिट टेस्ट वगैरह फाइनल जैसे पेपर हैं तो वो किस में आते हैं? एग्जामिनेशन में, ठीक है। इसका दायरा क्या होगा? छोटा ही दायरा होगा भाई, ठीक है। आगे देखो इवेल्युएशन, ठीक है, ये कॉन्टिन्यूस प्रोसेस है, पूरी साल चलता है, हर रोज चलता है। स्टूडेंट का ओवरऑल डेवलपमेंट देखा जाता है, पूरा विकास हर चीज़ में, बोलना, चालना, बैठना, उठना, और जो ऑल बिहेवियर की बात करें सब कुछ इसके अंदर आता है भाई। डायग्नोज किया जाता है, स्टूडेंट की कमियों का पता लगाया जाता है भाई, कोई बच्चा खेल नहीं रहा तो क्यों नहीं खेल रहा, क्या कारण हो सकता है, क्या उसको कोई चोट वगैरह लग रही हो पैर में, या फिर वो बच्चों के साथ रुचि नहीं ले रहा हो भाई, सामाजिक उसके अंदर विकास कम हो, तो सब कुछ जो काम वो नहीं कर रहा है उसमें क्या कमी है, क्यों नहीं कर रहा, तो इसके अंदर होते भी कमियों का पता लगाया जाता है डायग्नोज के अंदर। फॉर्मेटिव समेटिव को हम बड़े अभी डिटेल से करेंगे, इनको एक बार यहाँ छोड़ दो। देखो और क्या पॉइंट है इसके मूल्यांकन में? देखो क्लास में पार्टिसिपेंट देखना,
प्रैक्टिकल देखना बच्चे की भी, प्रैक्टिकल वो कितना प्रैक्टिकल हिस्सा है, वो कितना उसमें पार्टिसिपेट कर रहा नहीं कर रहा, असाइनमेंट वगैरह दिए गए क्लास में उसने कितने किए, कैसे किए, सब कुछ। प्रोजेक्ट देखना भाई बच्चे ने प्रोजेक्ट कैसा बनाया, क्या खुद से बनाया, कॉपी पेस्ट किया, क्या सोच के बनाया, मतलब कितनी कमियां छोड़ दी उसने, यूटी वगैरह हुए। फाइनल एग्जाम देखो, यूटी फाइनल एग्जाम वो वाले तो इसमें भी इंक्लूड हो गए, क्योंकि इसमें तो ऑल डेवलपमेंट देखा जाता है ना, ओवरऑल। तो सिर्फ ये चीज़ें नहीं बल्कि ओवर सब कुछ एग्जाम वगैरह भी इसमें ही शामिल होते हैं, ठीक है। तो ये हो गया भाई मूल्यांकन। दोनों के बीच में मैंने कुछ डिफरेंस, कुछ पॉइंट समराइज करके लिखे हैं। देखो कैसे, एग्जामिनेशन का तो दायरा वो नैरो है, ठीक है, और ये तो ब्रॉड अपना पूरा दायरा रखता है, ठीक है। इसमें 1-2 टाइम्स एग्जाम होते हैं और ये कंटिन्यूस पूरी साल चलता है। इसमें मार्क्स वगैरह दिए जाते हैं, ओवरऑल डेवलपमेंट होता है ये, ठीक है। ये ओनली प्रोडक्ट है लास्ट का, जो पूरी साल में प्रोडक्ट बच्चे ने क्या सीखा लो भी मार्कशीट दे दी, ये इसके नंबर आ गए, प्रोडक्ट है। ये प्रोसेस भी है और लास्ट में प्रोडक्ट भी है। ये समेटिव होता है, लास्ट के आखिर में होता है। फॉर्मेटिव होता है साथ साथ चलना, और समेटिव ये लास्ट में, ये भी फॉर्मेटिव और समेटिव में आगे दोनों, इनको डिटेल से अभी करवाऊंगी मैं। ये क्लासिफिकेशन का मतलब होता है भी अब स्टूडेंट के बहुत अच्छे नंबर एक एक कम है तो क्लासिफाई कर देता है भी ये वाले नॉर्मल स्टूडेंट हैं, ये वाले मतलब बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, इस तरह के। ये इंप्रूवमेंट में भरोसा रखता है भी जो कमियां रह गई उसको कैसे सुधारा जा सके। अब मैं क्वेश्चन दिखाती हूँ एक बार। देखो ये आया 92 का क्वेश्चन। सिलेक्ट द इनकोरेक्ट स्टेटमेंट। इनकोरेक्ट ढूंढनी भी दोनों के बीच में जो इनकोरेक्ट है, ठीक है। द स्कोप ऑफ द एग्जामिनेशन इज नैरो। एग्जामिनेशन नैरो है देन दैट ऑफ इवेल्युएशन, इवेल्युएशन से, ठीक है, सही है। इनकोरेक्ट ढूंढना ना ये तो, हाँ। इवेल्युएशन इज द कॉन्टिन्यूस प्रोसेस, कॉन्टिन्यूस है, विच गोज ऑन कॉन्टिन्यूस, जो कि पूरी साल चलता है भाई। एग्जामिनेशन इज ओनली यूज फॉर क्लासिफिकेशन एंड प्रमोट। भाई एग्जामिनेशन होता है ना वो तो सिर्फ क्लासिफिकेशन के लिए या प्रमोट के लिए यूज किया जाता है। एग्जामिनेशन इज मोर रिलायबल एंड वैलिड। अच्छा, एग्जामिनेशन की बात करें, सही है भाई। देखो एग्जामिनेशन तो, एग्जामिनेशन मतलब लास्ट में करते हैं, जो लास्ट में मार्कशीट मिल गई तो उससे तो बच्चे को क्लासीफाई करते हैं, प्रमोट किया जाता है अगली क्लास में, तो ये सही है। मैं इसको इवेल्युएशन सोच के भी, तो ये तो सही बोल रहा है। हमें तो नोट वाला इनकरेक्ट ढूंढना है, ये तो करेक्ट है। एग्जामिनेशन से क्लासीफाई किया जाता है, प्रमोट किया जाता है, ये भी सही है। इवेल्युएशन पूरी साल चलता है, ये भी सही है। एग्जामिनेशन जो है मोर रिलायबल है, ये गलत है भाई। इवेल्युएशन होता है वो मोर रिलायबल होता है, किसकी बजाय, एग्जामिनेशन की बजाय। हमें ढूंढना था इनकरेक्ट। 3 करेक्ट है, 1 इनकरेक्ट है, ठीक है। तो इस तरह से 3 क्वेश्चन आए हुए थे भी, देख लो। अगर चीज़ों को समझते हो तो 1 मिनट के अंदर तीनों क्रैक करके और अपना टाइम जो है फिजिक्स के न्यूमेरिकल को बड़े आसानी से बचा सकते हो। तो नेक्स्ट देखिए भी, आगे 2-3 पॉइंट और लिखिए मैंने इसके मापना और मूल्यांकन में। तो इसका अक्षेत्र जो है संकुचित होता है, थोड़ा होता है, इसका व्यापक बहुत ज़्यादा होता है। ये मात्रात्मक होता है, ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों होता है। निर्धारित समय पे, जैसे साल के लास्ट में या हाफ ईयरली, इनका टाइम जो होता है वो फिक्स होता है, निर्धारित होता है। ये निरंतर पूरी साल चलता रहता है, ठीक है। अब डायग्नोज की बात करें भाई, निदानात्मक होता है, वो क्या होता है। देखो निदान का मतलब होता है कमियों का पता लगाना। अब एक स्टूडेंट है, उसने प्रोजेक्ट अच्छा नहीं बनाया, जैसे मैंने बताया वो खेल में नहीं जा रहा, ग्राउंड में नहीं जा रहा, या फिर एग्जाम में अच्छे नंबर नहीं लिए, असाइनमेंट अच्छा नहीं बनाया, या फिर एक्सपेरिमेंट अच्छा नहीं कर पा रहा है, उसको लैब में ले जाया जा रहा है। तो निदानात्मक में होता है भी उनकी कमियों का पता लगाना। भी स्टूडेंट ऐसी कमी निकल रही है उसके अंदर, तो क्यों निकल रही है, क्या कारण है। बच्चा रुचि नहीं ले रहा तो क्यों नहीं ले रहा, बच्चे के कम नंबर आ रहे हैं तो क्यों कम आ रहे हैं। तो मतलब कमजोरी कहाँ है, कमियां कहाँ हैं, वो सब पता लगाना। तो कमजोरी या समस्या का पता लगाया जाता है, इसके अंदर गलती का कारण जाना जाता है, भाई ये गलती है, ये मिस्टेक है, तो क्यों है, ठीक है। फिर होती है उसके बाद रिमेडियल टीचिंग। रिमेडियल टीचिंग होती भी उपचारात्मक या सुधारात्मक, सुधार किया जाता है। तो यहाँ कमियों का पता लगा के उन चीज़ों में सुधार किया जाता है। भाई उसका, जैसे बच्चा खेल के लिए नहीं जा रहा ग्राउंड में, तो वो मान लो उसके फ्रेंड कम होंगे तो फ्रेंड बनवाना, वो सामाजिक विकास कम है तो उसके अंदर डेवलप करना, उनको आपस में बात कराना, उसको साथ खिलाना, तो इस तरह से सुधार किया जाता है। भाई जैसे एग्जाम्पल के तौर पर देखें, एक डॉक्टर है तो पहले मरीज को जांचता है भाई उसके अंदर क्या बीमारी है, कितनी बीमारी है, वो तो होता है डायग्नोज करना उस चीज़ को, और फिर दवा दे के उसको कर देता है ठीक। ये क्या होता है, रिमेडियल में आता है। तो ये एग्जाम्पल याद रख लेना, कभी नहीं भूलोगे। जिस तरह से क्वेश्चन आते हैं एग्जाम में, जो एवेल्युएशन होता है ना, उसका उद्देश्य क्या है, तो ये सिर्फ छात्र की कमजोरी का पता लगाता है, भी कमजोरी कहाँ है, कमियां कहाँ है, ठीक है, गलती कहाँ करता है बच्चा। रिमेडियल के अंदर क्या होता है, छात्र की कमजोरी को दूर किया जाता है, ठीक है। ये जो टेलीग्राम चैनल है ना, वहाँ हम भेज दूंगी भी, रिवाइज कर लेना वहाँ पे। तो आगे देखिए,
साइकोलॉजी के अंदर भी आता है ये वाला टॉपिक, और इसके अंदर भी डालते हैं फॉर्मेटिव असेसमेंट और समेटिव असेसमेंट। फॉर्मेटिव होता है भाई जो दौरान किया जाए, जैसे पहले एग्जांपल दे रही हूँ मैं हर बात का, उदाहरण से नियम की तरफ चल रही है मान लो। तो जैसे एक लेडी है भाई, वो चाय बना रही है, तो वो बीच में खुद किचन में चाय बना रही है, उसने चख ली, बीच में चीनी कम थी उसने डाल दी, तो उसने जो असेसमेंट किया वो उसके दौरान किया, काम के दौरान किया, और उसके अंदर तुरंत सुधार कर दिया। अब सबको चाय डाल के दे दी, अब बाद में किसी ने बताया भी तो फिक्की है, उसने पहले चेक नहीं की, तो लास्ट के एंडिंग पे चेक करना भाई तो उसके अंदर तो चीनी कम थी, वो होता समेटिव। और दौरान करना और उसके अंदर सुधार भी कर सकते हैं भाई, सुधार कर सकते हैं। वो अकेली बना रही है भाई, तो वो चल रहा है गैस, तो खाना बना रही है भाई, बीच में चेक कर लिया उसने नमक कम है, मिर्च कम है, या अदर कोई ऐसे मसाला कम है, तो डाल दे चेक करके। तो जब प्रोसेस के दौरान चेक करे और डायग्नोज करके उसके अंदर कमी है उसको दूर कर दे, फॉर्मेटिव में आता है। और लास्ट में सबको खाना परोस दिया, समझ के देखो, तो समेटिव है भाई, लास्ट के एंड में पता चलना, ठीक है, रिजल्ट निकलना। तो देखो रचनात्मक मूल्यांकन, फॉर्मेटिव असेसमेंट इज द कंटिन्यूअस असेसमेंट डन ड्यूरिंग द टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। भाई टीचिंग लर्निंग प्रोसेस हो रहा है उसके दौरान पता किया जाता है, टू इम्प्रूव स्टूडेंट लर्निंग, ताकि स्टूडेंट की जो लर्निंग है उसमें इंप्रूव किया जा सके। चाय में चीनी कम थी तो चीनी और डाल के उसके अंदर सुधार किया जा सके, ठीक है। पढ़ाई के दौरान लगातार किया जाने वाला मूल्यांकन, ताकि छात्र की कमियों का पता चले और समय रहते उनको सुधारा जा सके। भाई किचन में समय रहते खाने में नमक सुधारा जा सके, वो वाली बात, ठीक है। उसको रिलेट करके याद करोगे ना तो कभी नहीं भूलोगे। क्या क्या उद्देश्य हैं इसके, देखो लर्निंग को इम्प्रूव करना, भाई बच्चे के लर्निंग है जहाँ कमी है साथ साथ से सुधार कर लेना ताकि अच्छा रिजल्ट आए। तुरंत फीडबैक देना भाई उसी टाइम, कमियां पहचाना, रिमेडियल टीचिंग भी सुधार उसी टाइम कर रहे हैं। समेटिव असेसमेंट में देखो क्या होता है, समेटिव असेसमेंट इज कंडक्ट एट द एंड ऑफ द यूनिट या फिर टर्न, भी लास्ट में, एंड ऑफ द यूनिट में या टर्न्स में या फिर कोर्स के लास्ट में, ठीक है। जज किया जाता है ओवरऑल अचीवमेंट, भाई सारी अचीवमेंट हैं वो यूनिट है जो भी टर्म्स हैं कोर्स हैं उनके एंड में नापा जाता है उनको, ठीक है। पार्ट, यूनिट या सेमेस्टर या सेशन की बात करें कि अंत में किया जाने वाला मूल्यांकन, भाई अंत में किया जाता है, लास्ट में किया जाता है वो मूल्यांकन जिससे यह पता चलता है कि छात्र ने कितना सीखा। इससे तो भाई रिजल्ट ही निकल गया, सीधी सी बात है भाई, कितना सीखा, एक ओवरऑल रिजल्ट भी लास्ट के एंड में कर रहे हैं, उसमें तो साथ साथ पता करके सुधार किया जा रहा है, ठीक है, इंप्रूवमेंट किया जा रहा है चीज़ों को। उद्देश्य क्या क्या देखो, फाइनल रिजल्ट, भाई ये तो रिजल्ट ही आ गया, अब तो फाइनल रिजल्ट, मार्क्स ग्रेड देना, प्रमोट करना, ठीक है। दोनों का फिर से मैंने डिफरेंस लिख दिया, 4 पॉइंट। देखो ये पढ़ाई के दौरान होता है, ये पढ़ाई के अंत में होता है, सुधार के लिए होता है भाई, सुधारा जा सके पता करके, ये अंतिम परिणाम के लिए होता है। फीडबैक देते हैं टीचर साथ साथ, इसमें मार्क्स या ग्रेड दी जाती है लास्ट में। कमियां पहचानना होता है ताकि उसको सुधारा जा सके उसी टाइम। ओवरऑल परफॉर्मेंस बताता है भाई, लास्ट में जो रिजल्ट आया बच्चे ने कितना परफॉर्मेंस दिया, कितनी परफॉर्मेंस की, क्या अचीवमेंट हासिल की बच्चे ने, ये सब इसके अंदर आता है, ठीक है। नेक्स्ट देखिए इंपॉर्टेंट मेथड भाई, कुछ डायरेक्ट क्वेश्चन आया हुआ था 2023 में भी, कि जैसे फिजिक्स है, कोई फिजिक्स का स्टूडेंट है वो एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पढ़ रहा है, तो मतलब किस टाइप के मेथड होने चाहिए साइंस के अंदर, उस टाइप के। जैसे प्रदर्शन है, प्रदर्शन का मतलब होता है दिखाना कुछ क्लास में टीचर के द्वारा उसको प्रेजेंट करना। जैसे क्लास में प्रिज्म है, प्रिज्म से डिस्पर्जन है, तो टीचर उसको बच्चों को दिखा रहा है, बच्चे देख रहे हैं, तो प्रदर्शन में मतलब बच्चों के सामने चीज़ों को दिखाना। एक्सपेरिमेंट मेथड यूज किया जाता है, बच्चा खुद एक्सपेरिमेंट करके देखे, निष्कर्ष तक पहुंचे। एक्टिविटी मेथड मतलब क्रियात्मक विधि, लर्निंग बाय डूइंग, स्टूडेंट खुद एक्टिविटी करे, खुद उसके ऊपर जागरूक हो, मतलब खुद करके देखे। प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब बच्चा खुद समस्या का समाधान करे, जैसे कि कोई न्यूमेरिकल है, टाइम पीरियड निकालना पेंडुलम का, तो स्टूडेंट खुद उस प्रॉब्लम को सोल्व करे। डिस्कवरी मेथड होता है खोज विधि, टीचर सीधे आंसर नहीं बताता, स्टूडेंट एक्सपेरिमेंट या ऑब्जर्वेशन से खुद कंसेप्ट तक पहुंचते भी, खुद उस कंसेप्ट तक बच्चे पहुंचे, खुद डिस्कवरी करें, तो ये भी साइंस के अंदर आता है भी डिस्कवरी मेथड, ठीक है। मेथड पे भी पूछ लेते हैं ऐसे क्वेश्चन, तो ये भी आया हुआ था भाई 2023 में ही, तो ये आज का लास्ट रहेगा, इसके इर्द गिर्द क्वेश्चन घूमते हैं इस टाइप से। तो देखो परफॉर्मेंस स्किल होते हैं 2 टाइप की, एक तो होता है प्रोसेस ओरिएंटेड, प्रक्रिया आधारित, ये एक होता है प्रोडक्ट ओरिएंटेड, परिणाम या फिर उत्पाद, ठीक है। नाम से ही पता चला, प्रक्रिया मतलब जो प्रक्रिया पूरी उसमें एक्सपेरिमेंट के दौरान चल रही है, और परिणाम मतलब जो लास्ट में है, ठीक है। तो देखिए समझते हैं कि चीज़ों को किस तरह से।
प्रोसेस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस स्किल क्या होती है? प्रक्रिया आधारित प्रदर्शन कौशल इज इवेलुएट हाउ द स्टूडेंट परफॉर्म द एक्सपेरिमेंट। भाई स्टूडेंट जो एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वो कैसे करें। टीचर है क्लास में खड़ा होकर देख रहा है जब एक्सपेरिमेंट चल रहा है लैब के अंदर, भी पूरा प्रोसेस देख रहा है कोई बच्चा कैसे कर रहा है, कितना एक्यूरेसी से कर रहा है, उसने सेटअप किया नहीं किया एक्सपेरिमेंट, उसको सारे इंस्ट्रूमेंट को वो लिख रहा है नहीं लिख रहा है, कितनी एक्यूरेसी के साथ लिख रहा है, मतलब पूरे का वो जो एक्सपेरिमेंट का एंड तक पहुंचता है स्टूडेंट, तब तक टीचर उसको पूरा ऑब्जर्व करता है। वो किस में आता है? प्रोसेस के अंदर भी, ठीक है, स्टेप बाय स्टेप, ठीक है। इसमें एक्सपेरिमेंट करने की पूरी प्रक्रिया स्टेप का मूल्यांकन किया जाता है। एक टीचर है पूरे प्रोसेस का मूल्यांकन करता है। भी एक टीचर बच्चा जो कर रहा है वो कैसे कर रहा है, कितनी एक्यूरेसी कर रहा है, कितनी शिद्दत से कर रहा है, कितनी लगन से कर रहा है, कितने चीज़ों को सीरियस लेके चल रहा है, ठीक है। इस तरह की टीचर यह देखता है कि स्टूडेंट ने काम सही तरीके से किया या नहीं। जैसे ऑपरेटर सही चुना नहीं चुना, इंस्ट्रूमेंट को हैंडल किया नहीं किया सही तरीके से, सर्किट का सही कनेक्शन किया नहीं किया, एम्पेयर वगैरह मतलब इलेक्ट्रिक सर्किट से रिलेटेड वो कर रहा है तो उसने कनेक्शन किए नहीं किए सही बच्चे ने, रीडिंग सही लिखी नहीं लिख रहा, प्रिकॉशंस को फॉलो किया नहीं किया, एक्सपेरिमेंट सही सीक्वेंस में किया या नहीं किया, ठीक है। ये सारे वो टीचर ऑब्जर्व कर रहा है। तो ये हो गया भाई प्रोसेस ओरिएंटेड परफॉर्मेंस स्किल, यानी पूरा प्रोसेस देखा जा रहा है। अगला है प्रोडक्ट ओरिएंटेड परफॉर्मेंस स्किल, ये रिजल्ट से रिलेटेड होती भी। इट इवेलुएट्स द फाइनल प्रोडक्ट और रिजल्ट ऑफ द प्रैक्टिकल वर्क। कोई प्रैक्टिकल वर्क है उसका जो फाइनल प्रोडक्ट है, फाइनल रिजल्ट है, उसको इवेलुएट किया जाता है। इसमें केवल फाइनल रिजल्ट या अंतिम उत्पाद देखा जाता है। जहां बिल्कुल फाइनल रिजल्ट की बात हो ना, वो प्रोडक्ट होता है भी, ठीक है। जैसे टीचर को मतलब होता है भाई आखिर में क्या आउटकम आया, भाई टीचर को मतलब है सिर्फ है इसमें प्रोडक्ट वाले की बात कर रही हूँ, भाई रिजल्ट क्या आया, क्या आउटकम आया, बीच में बच्चे ने कैसे किया, इसमें उसको मतलब नहीं होता। वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट देखता है, बच्चे ने रिजल्ट निकाला, वो कैसा निकाला, क्या वो सही है, क्या वो कितनी उसके अंदर एरर है, मतलब वो सिर्फ फाइनल रिजल्ट पे उसका फोकस है। जैसे फाइनल रिजल्ट देखता है, सर्किट आखिर में सही बनया, भाई लास्ट में मान लो कोई सर्किट बनाना था वो सही बनया नहीं बनया, मतलब फाइनल रिजल्ट की बात हो रही है। उसके ऊपर ग्राफ बनाना था, भाई जो एक्सपेरिमेंट कर रहा था ग्राफ था उसका लास्ट में, तो ग्राफ बना या नहीं बना सही, ठीक है। फाइनल कैलकुलेशन सही है या नहीं, बस ये देखता है भी। ये किस में आता है? प्रोडक्ट में, ठीक है। फिर कुछ एक्सपेरिमेंट हैं भाई जिनके ऊपर क्वेश्चन आता है भाई सही क्रम में क्या आएगा, आया हुआ क्वेश्चन है कि क्वेश्चन आंसरिंग है, जैसे रिजल्ट है, कंक्लूजन है, प्रीकॉशंस हैं, कौन किसके बाद आता है ऐसे मानो, ठीक है। तो कुछ एक्सपेरिमेंट जैसे फिजिक्स एक्सपेरिमेंट करते हैं, फिजिक्स के अंदर फिजिक्स में लैब के अंदर एक्सपेरिमेंट किया जाता है, तो उनका सही क्रम क्या होता है सोच के देखो। पहले क्या होती है? प्लानिंग होती है भी, उस जो एक्सपेरिमेंट करे उसकी प्लानिंग क्या है, फिर अपरेटस या कंस्ट्रक्शन वगैरह उपकरण हैं उनको सेटअप करना होता है, फिर प्रक्रिया प्रोसीजर करोगे पूरा, फिर ऑब्जर्वेशन रीडिंग लोगे, भाई एक्सपेरिमेंट स्टार्ट कर दिया करना तो उसकी रीडिंग लोगे, फिर उसको रिकॉर्ड करोगे, पूरे डाटा को टेबल बनाओगे उसके अंदर रिकॉर्ड किया, फिर कैलकुलेशन करोगे, फिर रिजल्ट निकलेगा, फिर कंक्लूजन तक पहुंचोगे, भी वेरीफाई करोगे रिजल्ट कितना सही है कितना गलत है, निष्कर्ष। तो ये इसके स्टेप हैं भी, और स्टेप अरेंज करने पेपर में बहुत बार आते हैं भी, ठीक है। अब मान लो प्रदर्शन मेथड है तो उसके अंदर क्या क्या स्टेप होते हैं देखो। टीचर क्या क्या करता है? टीचर सबसे पहले प्लान करता है, फिर प्रिपरेशन करता है, फिर एक्सपेरिमेंट करके दिखाता है बच्चों को, बच्चों क्या कर रहे हैं, ऑब्जर्व कर रहे हैं, ऑब्जर्व बाय स्टूडेंट, फिर डिस्कशन होता है दोनों के बीच में, फिर क्वेश्चन आंसर करते हैं, क्वेश्चन आंसरिंग होती है, फिर कंक्लूजन तक पहुंचते हैं, और फिर इवैल्यूएशन मूल्यांकन करते हैं उस चीज़ का। तो इस तरह से समझ जाओ कि इनका मतलब होता है सबसे पहले क्या चीज़ होती है, अब रिजल्ट है, रिजल्ट तो सीधी सी बात है लास्ट में होता है, फिर वेरिफिकेशन होता है, तो किसके बाद कौन सा स्टेप आएगा। तो इस तरह से क्वेश्चन आते हैं भी। आई होप बहुत अच्छे समझ आया होगा, और फीडबैक जरूर देना, कमेंट करके वीडियो को लाइक जरूर कर देना भाई, और नए स्टूडेंट हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और जुड़े रहें ऐसे ही। थैंक यू।